आशीष के पास एक बार चलते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त काउंटिंग सेंटर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, एक बार नजारा दिखाइए और आज कब तक नतीजे सामने आने के हम रखें उम्मीद? आशीष। अंजना, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि वो पैन करके दिखाएं। ये हम कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसके यहाँ पर एमआईएम के सिटिंग एमएलए हैं। इस काउंटिंग सेंटर पे है, एलबी स्टेडियम का ये काउंटिंग सेंटर है। और अगर हम नतीजों की बात करें तो 12:30 12:30 के जो लीड के नतीजे हैं, रुझान हैं, उसके हिसाब से टीआरएस 52 सीट्स पे है, बीजेपी 20 सीटों पे आगे चल रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम 23 सीटों के पर आगे चल रही है। ये 12:30 बजे के रुझान है। पहले राउंड की काउंटिंग चल रही है अलग अलग सेंटर्स पे, पूरे 30 कुल काउंटिंग सेंटर्स हैं। खास बात यह कि अभी तक जो नतीजे अनाउंस हुए उसमें एक नतीजा की घोषणा हुई है और वो एमआईएम के खाते में गई है। एमआईएम के पूर्व मेयर रहे हैं हैदराबाद के माजिद हुसैन, उन्होंने मेहंदीपट्टनम डिवीजन से जीत हासिल की है, इसकी घोषणा हो चुकी है। तो एक सीट पर अभी तक नतीजा आया है, एमआईएम ने उस सीट पर कब्जा किया है। एमआईएम के पूर्व मेयर हैं माजिद हुसैन, उनको विजेता घोषित किया गया। खास बात माजिद हुसैन की, अंजना, ये कि माजिद हुसैन बिहार के असेंबली पोल्स में एमआईएम के पोल इंचार्ज थे, तो माजिद हुसैन की जीत की घोषणा हो चुकी है। उसके अलावा टीआरएस लीड कर रही है, बीजेपी उनके पीछे है और तीसरे पोजीशन पे एमआईएम चल रही है। काउंटिंग के पूरे जो फर्स्ट राउंड की काउंटिंग है उसके करीब करीब 1 घंटे और लगेंगे, क्योंकि कई सारे काउंटिंग सेंटर्स पे वोट का और बूथ के जो वोट्स हैं उनका ज्यादा आंकड़ा है। मेहंदीपट्टनम एक छोटा डिवीजन था, इसलिए वहां के नतीजे सबसे पहले आ गए हैं, लेकिन कुछ और जो डिवीजन है उनके नतीजे अगले 1 घंटे में हमें मिलने की उम्मीद है। अंजना, ठीक है आशीष, अगर हम बात करें कि पर नजर रखते हैं, एक नतीजों के एक सवाल आपसे है, क्या जमीन पर वो ध्रुवीकरण दिखा जिसमें भाग्य लक्ष्मी मंदिर, भाग्य नगर, अवतार है जिन्ना के ओवैसी बीजेपी का प्लान था, तो दूसरी तरफ था कि तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम नहीं बदल पाओगे। ध्रुवीकरण क्या इन चुनावों में था? अंजना, इसको नकारा नहीं जा सकता। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप यहां आते हैं हैदराबाद में और एक खास जो उनका निशाना रहा वो असदुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम रही, तो जाहिर तौर पे जमीन पर ध्रुवीकरण तो साफ दिख रहा था। खास तौर पे जो युवा वर्ग है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा आकर्षित था, वहीं 40 साल से ऊपर के लोग टीआरएस की तरफ आकर्षित थे। तो ये तो साफ रहा कि ध्रुवीकरण हुआ है इस इलेक्शन में। अगर हम कैंपेन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास करीब करीब 9 दिन का कैंपेन मिला नोटिफिकेशन के बाद। टीआरएस का ये प्लान था कि वो नोटिफिकेशन के बाद तुरंत इलेक्शन पे जाएगी। पहले से रूलिंग पार्टी तैयार बैठी थी चुनाव के लिए। उनका मानना था कि अपोजिशन को टाइम नहीं दिया जाएगा तो कैंपेन नहीं कर पाएंगे और उनकी जीत ज्यादा मजबूती के साथ वो जीत दर्ज करेंगे। लेकिन बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को यहां उतार कर वो जो 9 दिन का टाइम है, धुआंधार चुनाव प्रचार, बड़े बड़े नेताओं के भाषणबाजियां, उस चुनाव में बीजेपी को अचानक से प्रिंसिपल अपोजिशन, जो कि पिछले 2016 के चुनाव में मात्र 3 सीट हासिल की थी जीएचएमसी के चुनाव में बीजेपी ने, उसने अचानक से इन 9 दिनों के धुआंधार प्रचार में अपने आप को प्रिंसिपल अपोजिशन बना दिया। चलिए वापस आते हैं आपके पास और बात करेंगे। आशीष ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां से बता रहे हैं कि इस वक्त गणित कैसे है और गणित जो स्क्रीन पर है वो आपके सामने, बीजेपी 63, टीआरएस 56, एआईएमआईएम 20 और कांग्रेस 2 सीट पर बढ़त दिखा रही है। और लगातार यह आंकड़ा अब बदल रहा है, जो कुछ देर तक बीजेपी को एक फील गुड का एहसास दे रहा था। रागी जी, कॉन्फिडेंस जोड़ रहा है कि नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी 63 सीट लेकर के आती है तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अपने पक्ष में वो मैंडेट है, उसके पक्ष में ये मैंडेट है। जहां पर पिछली बार 3 या 4 सीट थे, वहां पर यदि आपको 63 सीट आ जाती है और तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी उन्होंने फाइट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। टीआरएस देखिए अभी तो हो गई बीजेपी, अभी तो एआईएमआईएम 28 हो गया। सेकंड राउंड का चल रहा है। शुरू में वो सुधांशु जी ने वो ठीक कहा था कि अभी ये शुरुआती रुझान है, हो सकता है कि इसमें बहुत सारे बदलाव आए। देखिए सामान्यतः होता क्या है कि शहरों के अंदर कुछ पॉकेट्स बने होते हैं, ये डिपेंड करता है कि उस पॉकेट से किस प्रकार से वोटें आ रही है। यदि मुस्लिम पॉकेट से वोट यदि आ रहा होगा तो हो सकता है कि वो एक तरफा किसी पार्टी के पक्ष में जा रहा हो।
वैसे ही कोई यहाँ तो और आधा वोट मुस्लिम पॉकेट से ही आना है, फिर क्या कीजिएगा? नहीं है, आधा नहीं है, ऐसा नहीं है, आधा नहीं है। 40 और 42 मुस्लिम वोट है, 42 और 58 का रेशियो है। तो मुझे लगता है कि इसमें 52 का रेशियो है, 42 और 52 का रेशियो है, तो उसमें अंतर दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।